बक्सर जिले के एक शांत से गांव का सीना मानो सांसें ले रहा था। दूर खेतों में हवा धीमी लहरों की तरह फसलों को सहला रही थी। आम के पेड़ों की घनी छाया जमीन पर काली चादर सी बिछी हुई थी। धूप तो थी मगर तेज न थी, मानो किसी ने उसे भी धीमा कर दिया हो। घरों से लकड़ी जलने की हल्की गंध उठ रही थी, जो हवा के साथ मिलकर एक मीठा सा सुकून दे रही थी। मगर इस शांति में कहीं गहराई में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। वो बेचैनी जिसे गांव के पेड़ पौधे जानते थे, वो बेचैनी जिसे हवा अपने झोंकों में महसूस कर रही थी। वो बेचैनी जो गांव के लोगों के दिलों में भी कहीं दबी हुई थी, मानो कोई तूफान आने का इंतजार कर रही हो। रौनक नाम का लड़का अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहता था। 20 साल का होते होते रौनक की शादी की चर्चा होने लगी। एक दिन रौनक को एक लड़की की तस्वीर पसंद आई। वो सुंदर और संस्कारी थी, ठीक वैसी जैसी रौनक चाहता था। उसकी शादी तय हो गई और हल्दी, मेहंदी और संगीत की धूम से पूरा घर खुशियों से भर गया। शादी के दिन रौनक बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। धूमधाम से शादी हुई और सुबह विदाई के समय एक रहस्यमय परंपरा सामने आई। दुल्हन को अकेले ही डोली में ससुराल लाया जाना था। शादी का दिन खत्म हो रहा था। सूरज ढल रहा था और रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। चार कहार डोली को उठा रहे थे। थकान से उनका दम फूल रहा था। तभी रास्ते में एक विशाल आम का पेड़ दिखाई दिया। कहारों ने डोली को पेड़ के नीचे रख दिया और थोड़ी देर आराम करने लगे। वे पानी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक पेड़ की शाखाओं से एक भयानक सी हंसी गूंजी। दुल्हन डर गए। हंसी तेज होती गई और शाखाओं से एक भयानक चुड़ैल नीचे उतरी। उसकी आंखें लाल थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल ने डोली की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरवानी थी। उसने डोली का पर्दा उठाया और दुल्हन को देखा। दुल्हन डर के मारे कांप रही थी। चुड़ैल ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और उसे डोली से बाहर खींच लिया। उसने दुल्हन के गले में हाथ डाला और उसे जोर से दबा दिया। दुल्हन चीखने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कुछ ही क्षणों में दुल्हन की चीखें बंद हो गई। चुड़ैल ने दुल्हन के शरीर को फेंक दिया और डोली में चली गई। भयानक चुड़ैल ने दुल्हन को मारकर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। उसने पर्दा गिरा दिया और डोली बंद कर दी। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। कहार को नहीं पता था कि क्या हुआ है। वे डोली को उठाकर वापस चलने लगे। डोली ससुराल पहुंची। रात का तीसरा पहर था। रौनक अपनी पत्नी के साथ कमरे में बैठा था। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे। रौनक को अचानक प्यास लगी। उसने अपनी पत्नी से पानी मांगा, तो उसकी पत्नी ने बड़े ही अजीब तरीके से अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकाला। उसने खिड़की से अपना हाथ अंदर खींचा और रौनक को पानी का गिलास दिया। रौनक ने गिलास उठाया और पानी पीने लगा। पानी बहुत ठंडा था। रौनक को ऐसा लगा जैसे वो पानी किसी कुएं से निकाला गया हो। रौनक ने गिलास खाली किया और अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें पानी कहाँ से मिला? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पानी कुएं से ही लाया गया है। रौनक को अपनी पत्नी की मुस्कान में कुछ अजीब लगा। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा,
तुम्हारा हाथ इतना लंबा कैसे हो गया? उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालने लगी। वो रात रौनक के लिए एक भयानक सपने की तरह थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। क्या वो सच में चुड़ैल बन गई थी? रौनक डर के मारे चीखने लगा और कमरे से बाहर भाग गया। वह पानी पीते ही रौनक बुरी तरह से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। होश आने पर रौनक की आंखें खुली। उसने अपने आसपास देखा। वो अकेला था। लेकिन कुछ पल बाद उसने देखा कि उसके सामने घूंघट में छुपी एक डरावनी आकृति खड़ी थी। रौनक डर के मारे कांपने लगा। वो चीखने ही वाला था कि आकृति ने कहा, मत डर, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। लेकिन तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आप अपने गांव वालों को बता देना, कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा, वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं। लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। रौनक की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ। रौनक स्तब्ध रह गया। रहस्य खुल चुका था। चुड़ैल ने बताया कि उस गांव पर उसका प्रभाव है और इसीलिए घरों के चूल्हे उत्तर दिशा में बने हैं। उसने रौनक को चेतावनी दी कि अगर गांव के सभी लोग अपने चूल्हे दक्षिण दिशा में कर लें, तो वो गांव को छोड़ देगी और वहां हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। रौनक डर के मारे कांप रहा था। क्या करना चाहिए? वो गांव वालों को कैसे बताए? लेकिन चुड़ैल के शब्दों में सच्चाई झलक रही थी। उसने हिम्मत करके गांव वालों को सब बताया। पहले तो कोई नहीं माना, लेकिन रौनक लगातार समझाता रहा। आखिरकार गांव वालों ने उसके कहने पर अपने चूल्हों की दिशा बदल दी। अजीब बात ये हुई कि गांव से भुखमरी और बीमारी दूर हो गई। खुशहाली लौट आई। लेकिन एक रहस्य अब भी बना रहा। चुड़ैल कहाँ गई? क्या वो सच में चली गई? क्या रौनक अपनी असली पत्नी को कभी दोबारा देख पाएगा? ये सवाल आज भी उस गांव में रहस्य बनकर घूमते हैं। और ये सवाल आपके दिमाग में भी कौंधा रहेगा। क्या आप रौनक की तरह डर का सामना कर पाएंगे? चुड़ैल के श्राप से बच पाएंगे? यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है। किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना उचित नहीं है। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।